एक ही साथ रोज़ा 3 लोगों के रिलेशनशिप में होती है, लेकिन उसका ये डिसीजन कितना महंगा पड़ता है जानेंगे हम आगे इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है और हमें रोज़ा को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड पेट्रो के साथ रहती है। ये दोनों पुलिस ऑफिसर हैं। रोज़ा की एक बेटी भी होती है, उसका नाम सोफिया है। और सोफिया पेट्रो की बेटी नहीं है, बल्कि वो रोज़ा की एक्स बॉयफ्रेंड की बेटी है, जिसे रोज़ा ने खुद ही चीट किया था। इसी वजह से इनका झगड़ा हो गया। अब उसे छोड़कर अपनी नई बॉयफ्रेंड पेट्रो के साथ रहती है, लेकिन पेट्रो के साथ भी रोज़ा का कुछ झगड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से पेट्रो घर छोड़कर चला जाता है। और उसके कुछ दिन बीतने के बाद रोज़ा को पता चलता है कि पेट्रो की मौत हो चुकी है और उसकी डेड बॉडी पुलिस वाले को एक जली हुई कार में मिलती है। इस मर्डर के इन्वेस्टिगेशन करने स्तर नाम की एक लेडी ऑफिसर आती है। सबसे पहले रोज़ा से उस दिन के बारे में पूछता है जिस दिन रोज़ा की पेट्रो से लास्ट टाइम बात हुई थी। रोज़ा कहती है कि 2 तारीख को लास्ट टाइम पेट्रो को देखा था। वो इन सब का कारण अपने एक्स बॉयफ्रेंड जैक को बताती है, जो कि जैक भी एक पुलिस वाला है। वो कहती है कि उसी ने ही पेट्रो को मारा होगा। दरअसल कुछ साल पहले ही जैक और रोज़ा की शादी हुई थी, जिससे उनकी बेटी सोफिया पैदा हुई थी। लेकिन कुछ साल बीतने के बाद रोज़ा अपने हस्बैंड जैक को चीट करने लगी। वो अल्बर्ट नाम के एक आदमी के साथ डेट कर रही थी और इसी दौरान उसकी मुलाकात पेट्रो से हुई थी। यानी रोज़ा एक साथ 3 लोगों की रिलेशन में थी। जब ये बात जैक को पता चलता है तो जैक अपने लिए नहीं गर्लफ्रेंड चुनती है और रोज़ा को छोड़ देती है। लेकिन अभी भी इनके बीच सोफिया को लेकर झगड़ा चल रहा था। ये सब सुनने के बाद स्तर जैक के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना चालू करती है। वो पेट्रो की फोन की लोकेशन को ट्रैक करती है। वो उसे पेट्रो का लास्ट लोकेशन जैक का घर के पास का मिलता है। लेकिन उस दिन जैक अपने ड्यूटी पर होता है, जिसकी वजह से स्तर अब जैक पर थोड़ा कम शॉक करने लगती है। काफी छानबीन करने के बाद स्तर को यह रियलाइज होती है कि पेट्रो की मौत 2 तारीख से पहले ही हो चुकी थी और रोज़ा का कहना था उसने पेट्रो को लास्ट टाइम 2 तारीख को ही देखा था और वो सिर्फ अकेला इंसान है जिसने 2 तारीख को पेट्रो को देखा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोज अपनी पेरेंट्स को इस बात के लिए मनाती है कि जब पुलिस उनसे पूछताछ करेगी तो उनसे कहेंगे कि उन्होंने भी पेट्रो को लास्ट 2 तारीख को ही देखा था। और सही में रोज़ा की पेरेंट्स को स्तर पूछताछ करती है तो वो कहते हैं कि उन्होंने पेट्रो को लास्ट 2 तारीख को ही देखा था, जिसे स्तर को लगता है कि शायद सच में पेट्रो 2 तारीख तक जिंदा था। तब वो अल्बर्ट का फोन का लास्ट लोकेशन चेक करती है तो उसे पता चलता है कि अल्बर्ट का फोन का लास्ट लोकेशन 2 तारीख को रोज़ा का घर के पास का मिलता है। ये देखकर स्तर चौंक जाती है। दरअसल रोज़ा ने उसे बताया था कि उसका अल्बर्ट के साथ अब कुछ खास रिश्ता नहीं है। अब इसका इल्ज़ाम रोज़ा और अल्बर्ट पर जाता है। उसके बाद वो तुरंत रोज़ा और अल्बर्ट को कस्टडी में ले जाती है। लेकिन उसकी दिमाग में अभी भी ये चल रहा होता है कि सच में 2 तारीख तक पेट्रो जिंदा था। इस बात को कंफर्म करने के लिए वो फिर से रोज़ा की पेरेंट्स को पूछताछ करती है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इस बार उसे पता चलता है कि रोज़ा ने उनसे झूठ बोलने के लिए कहा था कि 2 तारीख को पेट्रो को उन्होंने देखा था। इसके बाद हमें पता चलता है कि रोज़ा का अल्बर्ट के साथ रिश्ता कभी भी खत्म नहीं हुआ था और यही वजह थी पेट्रो और रोज़ा की लड़ाई हुई थी, जिस वजह से पेट्रो घर छोड़कर चला गया था। रोज़ा और पेट्रो के रिश्ता काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए पेट्रो रोज़ा को छोड़ नहीं सकता था और यही कारण था कि उसने अल्बर्ट के साथ मिलकर पेट्रो को रास्ते से हटा दिया। लेकिन यहीं पे ये केस खत्म नहीं होती। दरअसल रोज़ा अपनी वकील और पेरेंट्स से कहती है कि पेट्रो को अल्बर्ट ने ही मारा है, ना कि मैंने। और अभी तक इस सच को इसलिए छिपा रही थी कि अल्बर्ट ने उसे कहा था कि अगर उसने किसी से कुछ भी कहा तो उसकी बेटी सोफिया को जान से मार देगी। उसके बाद ये सारी बात अल्बर्ट को पता चलता है कि रोज़ा ने सारी गुनाह अल्बर्ट के ऊपर लगाई है। तो अल्बर्ट कहता है, मैंने पेट्रो को नहीं मारा है, बल्कि रोज़ा ने मारा है। मैंने तो बस ठिकाने लगाने में मदद की है, उसे मारने में मेरा कोई हाथ नहीं है। जब ये बात कोर्ट में जाती है तो दोनों लोग एक दूसरे के गवाही देने लगते हैं और कोर्ट को भी समझ नहीं आ रहा था कौन सच और कौन झूठ बोल रहा है। और अभी भी रोज़ा और अल्बर्ट को गुनहगार साबित करने का कोई ठोस सबूत नहीं होता और इधर स्तर को सारा सच मालूम था। वो जानती थी कि दोनों झूठ बोल रहे हैं। अब स्तर का ध्यान रोज़ा की बेटी सोफिया पर जाती है। सोफिया को कस्टडी में लेने के बाद अपने डैड जैक के यहाँ भेज दिया गया था,
यहाँ सोफिया अपने डैड को बताया होता है कि एक दिन रात के वक्त अपनी मॉम रोजा को देखा था, तब उसका ड्रेस में खून लगा हुआ था। ये बात स्तर को पता चलती है। तब ये बात सबको बताना स्टार्ट करती है कि किस तरह से अल्बर्ट और रोजा ने मिलकर पेट्रो को मारा था और उन्होंने सबूत मिटाने के लिए क्या क्या किया था। स्तर कहती है कि जिस दिन पेट्रो और रोजा की झगड़ा हुआ था, उसी दिन रोजा ने अल्बर्ट को फोन करके कहा था कि पेट्रो को और ज्यादा झेल नहीं सकती। उसके बाद अल्बर्ट ने एक नया फोन लिया और उसके साथ एक नया सिम कार्ड, और इधर रोजा ने पेट्रो के खाने में नींद की गोली मिलाकर उसे खिलाया होता है, जिसके बाद पेट्रो नीचे सोफा में सो जाती है। जिसके कुछ देर बाद रोजा अल्बर्ट को कॉल करती है और अपने घर बुलाती है, लेकिन यहाँ अल्बर्ट गलती से रोजा के घर जाते वक्त अपने पुराना फोन ही ले जाता है। उसके बाद ये दोनों पेट्रो को जान से मार देता है, लेकिन यहाँ सोफिया की आंख खुल जाती है जहाँ रोजा के कपड़े में खून देखता है। उसके बाद अल्बर्ट और रोजा पेट्रो की बॉडी को जैक के घर लेकर जाते हैं ताकि इन सब में ये दोनों जैक को फंसा सके। वहां से निकलने के बाद ये दोनों जंगल की तरफ गए थे जहां पेट्रो की लाश मिली थी। वहां ये दोनों गाड़ी के साथ साथ पेट्रो को भी जला देता है। वापस आने के बाद जो थोड़ा बहुत सबूत बचा था उन्होंने वो भी मिटा दिया। सोफिया पेट्रो की मौत की आखिरी गवाह थी। उसके बाद रोजा और अल्बर्ट को उम्र कैद का सजा सुनाती है और सोफिया को अपने डैड जैक के यहाँ रहती है। इसी सीन के साथ मूवी का एंड होता है। तो इस मूवी का स्टोरी आप लोगों को पसंद आया तो चैनल का सब्सक्राइब बटन को जोर से दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।